अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं खुरम गिल और आप देख रहे हैं खुरम गिल ऑफिशियल। मैं हाजिर हूं लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। मियां शहबाज शरीफ साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप पाकिस्तान के दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म बन गए हैं। और मुस्लिम लीग नून को और आपके फॉलोअर्स को बहुत मुबारक हो कि PDM2 की हुकूमत फिर से बन गई है। शरीफ साहब ने आज किया पार्लियामेंट में खिताब। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए। उन्होंने कहा जी 1 से 2 लाख हम स्कॉलरशिप देंगे, हम मुफ्त बिजली देंगे, हम यूनिवर्सिटियाँ बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे और बहुत से उन्होंने ऐलानात किए और तरक्की के प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए। ये ये तकरीब तक तो बहुत अच्छी बातें हैं। इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको चाहिए पैसा। और क्या आपके पास पैसा है? क्या पाकिस्तान की इकॉनमी में पैसा है इतने इतने बड़े प्रोजेक्ट्स लगाने का? जी नहीं, पाकिस्तान के पास तो पैसा नहीं है। शहबाज शरीफ साहब को कुछ कोल पकड़ के पूरी दुनिया घूमनी पड़ेगी और पैसा मांगना पड़ेगा। दूसरी तरफ क्या हो रहा है? यूएस कांग्रेसमैन 30 से 32 उन्होंने जाके बात की है जो बाइडन से, उनको एक फॉर्मल एप्लीकेशन लिखी है और उन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान की आने वाली हुकूमत को ना माना जाए, इनका मैंडेट ना माना जाए। और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बोला जाए कि आप इन्वेस्टिगेशंस कराएं, जो इलेक्शन रिग हुए हैं जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता तब तक हम आपकी हुकूमत नहीं मानेंगे। इमरान खान साहब तो लेटर ऑलरेडी लिख चुके हैं IMF को और उनको बता चुके हैं कि इस हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है। तो ऐसी कमज़ोर तरीन आपकी हुकूमत हो और ऐसी कमज़ोर तरीन आपकी डिप्लोमेसी ऑलरेडी हुकूमत आने से पहले हो चुकी हो, तो आप कैसे जाके पैसा लेंगे? आप कैसे जाके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाएंगे? अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो कमज़ोर तरीन हुकूमतें होती हैं ना, ये जो आपके जो दुश्मन मुल्क होते हैं ना, उनको ये बड़ी फेवर करती हैं। वो कैसे? इस हुकूमत को तो मैंडेट नहीं है, इनको तो जैसे तैसे हुकूमत में रहना है। तो जब ये IMF के पास जाएंगे ना, तो IMF इनके नाक रगड़वाएगा, इनको देगा पैसे और इनसे ऐसी सख्त शराइत रखेगा कि जो उनको माननी पड़ेंगी। और अल्टीमेट उसका नुकसान किसको होगा? पाकिस्तान की आवाम को। ये पाकिस्तान की आवाम का जो है ये नाक रगड़वाएंगे। महंगाई का जो है सैलाब आने वाला है। मैं अपनी हर वीडियो में आपको वार्न कर रहा हूँ, महंगाई का सैलाब आने वाला है। आगे रमज़ान आ रहा है। इन्होंने IMF के प्रोग्राम में जाना है, इन्होंने बजट अनाउंस करना है। और आपको पता है कि ऑलरेडी जो पेट्रोल है वो महंगा कर दिया गया है। बिजली ₹7.5 इस महीने से महंगी हो चुकी है। और मज़ीद आने वाले दिनों में आप ब्रेकिंग न्यूज़ सुनेंगे और आपको अच्छी अच्छी खबरें मिलेंगी और आपको पता चलेगा कि क्या कुछ और महंगा होने वाला है। अच्छा, शहबाज शरीफ की तकरीर पे आते हैं। शहबाज शरीफ की तकरीर से मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि ये अपोजिशन को थोड़ा ठंडा करते, उनके जज्बात को ठंडा ठंडा करते। हुकूमत का काम होता है मुफाहमत करना, ना कि झगड़े की सियासत करना। इनको चाहिए था कि ये ऐलान करते कि जितने PTI के या सियासी कैदी जो जेलों में हैं उनको मैं फौरी तौर पर रिहा करने का ऐलान करता हूँ। ये फैसला करते और ये अनाउंस करते कि हम अपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार हैं और अगर उनके फॉर्म 45 के इश्यूज़ आएँ या जो भी इश्यूज़ हैं हम उन पर बात करने के लिए रेडी हैं। जो अपोजिशन होती है उसने तो शोर शराबा ही करना होता है। अपोजिशन के पास और कोई काम कुछ होता नहीं है, उन्होंने नारेबाजी करनी है, शोर शराबा करना है, उनकी तो यही सियासत होती है। हुकूमत का काम होता है कि वो बैठ के तसल्ली से मसाइल को देखे और उनको हल करने की कोशिश करे, ना कि आप लड़ाई करें। और ऐसी हुकूमत जो कमज़ोर तरीन मैंडेट लेके आई है, उस हुकूमत को तो चाहिए कि सबके साथ मिल के लेके चले उनको। तो मैं शहबाज शरीफ साहब से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये बड़े ज़ीरक और मंजे सियासतदान हैं। इनको चाहिए था कि मुफाहमत की ऑफ़र करते। इन्होंने थोड़ी सी बात की, मुफाहमत की, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने कहा जी कि ये ऐसे करते हैं तो जी ये मिसाके जो पहले जमहूरियत हमने किया था, मतलब मिसाके मुफाहमत कर ले हमारे साथ। इनको चाहिए था कि उनसे उनको प्रॉपरली इन्वाइट करते और जो मसाइल थे उन पर बात करते। दूसरा लान को ये करना चाहिए था कि जो सहाफ़ी सियासी मुकदमों में ये जो जेलों में हैं उनको फ़ौरी तौर पर रिहा किया जाए। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। व्यूअर्स, आप थोड़ा अपने दिमाग पे ज़ोर लगा के मुझे ये बताएं कि आपने लास्ट टाइम आरफ हमीद भट्टी साहब को या चौधरी गुलाम हुसैन साहब को कब टीवी पे देखा था? बहुत टाइम हो गया ना। ये दोनों साफ़ी जो हैं अपने चैनल से निकाल दिए गए हैं। चौधरी गुलाम हुसैन साहब को ज़बरदस्ती छुट्टियों में भेज दिया गया है। आरफ हमीद भट्टी साहब को उनके अपने चैनल ने जॉब से निकाल दिया है। ये जमहूरी मुल्क है। जमहूरी मुल्क में आप इख्तिलाफ़ राय कर सकते हैं, आप दलील पे बात कर सकते हैं, आप किसी की ज़ुबान नहीं बंद कर सकते या उसकी जो है रोज़ी रोटी नहीं छीन सकते उससे। तो ये शहबाज शरीफ साहब को और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को चाहिए था कि ये फ़ौरी तौर पे ऐलान करते कि जो भी ऐसे सहाफ़ी हैं जिनके साथ ऐसे जो इन मसाइल में दरपेश हैं उनको फ़ौरी तौर पर रिहा किया जाए, उनकी जो है नौकरी बहाल की जाए। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। आपके सामने इमरान रियाज खान का केस है, क्या कुछ उनके साथ नहीं हुआ। उनको भी फिर से अरेस्ट कर लिया गया है। असद तूर साहब जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया है और इन दोनों का जो है जिस्मानी रिमांड भी दे दिया गया है। ये जी जमहूरी मुल्क है और जमहूरी मुल्क में आपके सामने क्या कुछ हो रहा है। आपको एक मज़ाक का खेस में आपको खबर देता हूँ। इस पे इम्प्लीमेंट करना तो इस हुकूमत के पास में नहीं है। पीपल्स पार्टी के जो एक सेनेटर हैं बैरम खान, उन्होंने जी एक रेजोल्यूशन पेश किया है
पेश किया है सेनेट में। उनका ये कहना है ये जो सोशल मीडिया है, ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो इंटरनेट है, इसमें आपका फेसबुक आती है, यूट्यूब आती है, ट्विटर आता है, आपके जो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं, इन सब को बंद कर दिया जाए, इंटरनेट को बंद कर दिया जाए। ये पूरे मुल्क में जो है फसाद फैला रहा है। तो भाई जो आम आदमी होता है ना, उसको जो खबर होती है ना मोहल्ले की, शहर की, उसको वैसे ही मिल जाती है। आपका जो मीडिया है ये एक न्यूज़ ही दे रहा होता है ना, तो न्यूज़ उसको वैसे ही मिल जाती है। आप कैसे जो है इंटरनेट बंद कर सकते हैं? और मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस रेजोल्यूशन को क्यों नहीं अपोज किया और अभी तक क्यों खामोश है। तो चाहिए कि वो इनको सेनेटशिप से हटाए और बोलें जी कि हम तो इस स्टेटमेंट से और इस रेजोल्यूशन से लाताल्लुक़ हैं। वो बड़े खामोश हैं और मैं वेट कर रहा हूँ कि अब जो हमारे बिलावल भुट्टो साहब हैं वो कब स्टेटमेंट जारी करेंगे और लाताल्लुक़ी जो है इससे करेंगे स्टेटमेंट से। अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब की बात कर रहे हैं, तो आपने खबरों में देखा होगा कि पाकिस्तान में जो है वो एक बारिशों का स्पेल आया हुआ है और तालाबारी भी हो रही है और में पहाड़ी इलाकों में बर्फ़ भी पड़ रही है। तो जो हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है, उसके आपने हालात देखे हैं? वहाँ पे पानी पीने के लिए मिलता नहीं है और जब बारिशें होती हैं तो पानी संभला नहीं जाता उनसे। तो बिलावल भुट्टो साहब, आप सदियों से आप और आपके जो वालिद साहब हैं और आपकी जो पार्टी है हुकूमत कर रही है सिंध में, और आपका जो कैपिटल है कराची, उसके हालात देख लें। और कराची वालों, मैं आपको मुबारकबाद देने जा रहा हूँ। आप लोग बहुत जल्द जो है ना, कुछ अगले वाले सालों में आप चाँद पे पहुँचने वाले हो। वो जो बेचारा एलन मस्क है ना, वो बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड कर रहा है कि ज़मीन से लोगों को कैसे लेके जाना मार्स पे, और आप लोग यहाँ ज़मीन में बैठे-बैठाए जो चाँद पे पहुँच जाएँगे। आगे बढ़ते हैं अगली खबर पे। जो जीतने वाली पार्टी होती है, उस पे आपने उसकी खुशियाँ देखी चेहरे पे? जब खान साहब जीते थे और प्राइम मिनिस्टर बने थे, आपने उनको कॉन्फिडेंस देखा था? आपने देखा था कि वो कैसे पार्लियामेंट में आए और कैसे उन्होंने स्पीच की? आपने पिछले चंद दिनों में नवाज शरीफ साहब का चेहरा देखा हो, शहबाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज देखी हो, उनकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। ये क्यों है? क्या ये बात तो नहीं है कि मुद्दत पूरी करने से पहले पीडीएम की इद्दत शुरू हो जाएगी? आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि क्या ये जो पीडीएम 2 की हुकूमत है, ये इद्दत पूरी करेगी कि मुद्दत पूरी करेगी? व्यूज़, ये मेरी खबर नहीं है, ये मेरा तजिया है। अगर आप इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, आपने मेरे कमेंट्स में बताना है। तजिया मेरा ये है कि पीडीएम की हुकूमत बन गई। नवाज शरीफ साहब कहाँ पे थे? लंदन में थे। उनको कैसे लेके आया गया? उनके केसेस तो ख़त्म नहीं हुए, लेकिन हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारी अदलिया, हमारा हाई कोर्ट सब खामोश है ना। वो एमएनए भी बन गए, वो पार्लियामेंट बैठे हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब को खींच तान के उनको जो है वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई हुई थी, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में ये बात भी बताई थी कि शहबाज शरीफ साहब के साथ जितनी भी उनकी कोalition पार्टीज़ थी खुश नहीं हैं, लेकिन जैसे-तैसे करके उनको मना के शहबाज शरीफ साहब को मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया। ये बन गए मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म। ज़रदारी साहब, जो उनकी दिली ख्वाहिश थी और उनके ख्वाबों में भी जो है ना वो सदारत आती थी, वो फिर से जो हैं वो सदर बनने जा रहे हैं पाकिस्तान के। तो इस सब का इस्टेब्लिशमेंट को और हमारी अदलिया को, इलेक्शन कमीशन को क्या फ़ायदा होना जा रहा है? तो मेरा तजिया ये है, और ये आपने मेरी वीडियो सेव करके रखनी है। जो है ना हमारे आर्मी चीफ साहब, इनको मिलने जा रही है एक्सटेंशन, और जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, इनको भी मिलने जा रही है एक्सटेंशन। आप मुझे बताएं, इस्टेब्लिशमेंट इतना सारा कुछ किया, इतनी ये खिचड़ी पकाई और इनको हुकूमत दी, तो उन्होंने भी तो कुछ उनसे इन रिज़ल्ट लेना है ना। तो जो हमारे हाफिज़ साहब हैं, इनको एक्सटेंशन मिलेगी। वीडियो सेव रखनी है, आप देखेंगे आसिफ अली ज़रदारी साहब के सदर बनने के बाद अचानक ही खबरें आना शुरू होंगी। हाफिज़ साहब ने बड़े अच्छे काम किए हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने काम ना कि नहीं किए होंगे, लेकिन एक ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि उनको एक्सटेंशन दी जाए, और कुछ ऐसे आइन में तरमीम की जाएंगी कि जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं उनको भी एक्सटेंशन दी जाए, और ये भी कोई पता नहीं कि हमारे इलेक्शन कमीशन जो हैं इनको भी एक्सटेंशन दी जाए। इसकी वजह एक ये है कि अगर ये सेटअप चला गया, अगर ये चीफ जस्टिस साहब चले गए, अगर ये हमारे आर्मी चीफ साहब चले गए, अगर ये इलेक्शन कमीशन चले गए, अगर ये सेटअप चला गया, तो ये अगले 5 साल हुकूमत कैसे करेंगे? इनको हुकूमत कौन, इनकी हुकूमत की जो बैसाखी हैं वो कौन चलाएगा? इनकी डोरें कौन हिलाएगा? दूसरी बात ये है कि ऐसी कमज़ोर तरीन हुकूमत होती है ना, इसके पीछे कोई ना कोई रिमोट कंट्रोल लेके बैठा होता है। तो जब तक ये बैठे हैं, इनकी हुकूमत है। अगर ये चले गए, नया सेटअप आया और उस सेटअप का अगर ज़मीर जाग गया, और अगर उनकी पीटीआई के साथ या दूसरी पार्टीज़ के साथ अच्छे राबित हो गए, जैसे कि शहबाज शरीफ साहब, आपको पता है, कोई डिग्गी में जाके मिलते थे हाफ़िज़ साहब से और बाजवा साहब से। तो अगर ऐसा कुछ हो गया, तो जो मैंने पहले बात आपको बताई है, मुद्दत और इद्दत वाली, ये ना हो कि हुकूमत की मुद्दत से वो इद्दत में बदल जाए और इद्दत भी पूरी ना हो।
तो ये मेरा तर्जिया था। मुझे आप कमेंट्स में बताया कि आपको लगता है कि ऐसा होगा कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।